दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है, जहां एक बात साफ हो चुकी है कि लेबनान से हिजबुल्लाह 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला। जहां बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे बेन गिविर हो, चाहे इजराइल के तमाम मंत्रीगण हो, जो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब हम तो बैरूत को गाजा बना देंगे और सैयद हसन नसरुल्लाह को भी वैसा ही सबक सिखाएंगे जैसे हम तमाम लोगों को सबक सिखाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। पर इसी के जवाब में सैयद हसन नसरुल्लाह ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री को चेतावनी दे दी और कहा कि जो 8 महीने में गाजा को नहीं खत्म कर पाए, जो 8 महीने में हमास को नहीं खत्म कर पाए, उन्हें ये खुली आंखों से सपने देखने पड़ रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह को मिटा देंगे। और अगर वो ये चाहते हैं तो मैं हिजबुल्लाह के तमाम मुजाहिदीनों को खुला ऑर्डर देता हूं कि अब इजराइल के ऊपर बड़े ऑपरेशन शुरू कर दिए जाए और ऐसे ऑपरेशन शुरू किए जाए जिसकी कभी दुश्मन ने कल्पना नहीं की होगी। सैयद हसन नसरुल्लाह का फरमान और फरमान का साफ तौर पर असर देखने को मिला, जहां इजरायली शहरों के ऊपर लगातार रॉकेट मिसाइल दागने का काम किया जा रहा है। और जब लगातार रॉकेट मिसाइलें दागी जा रही हैं तो दोनों तरफ से हमले तेज हैं। और दोनों तरफ के हमलों की अगर दोस्तों बात की जाए तो आप ये देखेंगे कि इजरायली सैनिक जो हमले कर रहे हैं उसमें आम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। चाहे लेबनान की बात की जाए, चाहे बात की जाए हमास की, जहां आम सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं चाहे लेबनान से लड़ने वाले मुजाहिदीन हो, हमास की तरफ से लड़ने वाले मुजाहिदीन हो, वो घसीट घसीट करके इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। जहां हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत दिनों बाद कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, जहां सैयद हसन नसरुल्लाह का फरमान था और तमाम लोग कमेंट में लिखते रहते हैं कि नदीम भाई डेट बताइए, डेट बताइए। तो वो आप देख सकते हैं कि आज 27 तारीख है। 27 तारीख से एक दिन पहले 26 तारीख को ये बड़े ऑपरेशन जो हैं वो लगातार अंजाम दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जहां अगर बात की जाए तो तकरीबन 20 से 22 ऑपरेशन कल में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने चलाए हैं। और बीते 8 महीनों की जंग के दौरान कल का दिन जो है सबसे बड़ा ऑपरेशन डे था हिजबुल्लाह की तरफ से, जहां साफ तौर पर आप देखें कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने बेन गिविर को और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुले शब्दों में धमकी दी और साफ तौर पर चेताया कि हबीबी को यह लगता है कि वो हमें मिटा देंगे। ये खुले आंख से सपने देखना बंद कीजिए, क्योंकि 8 महीने में आप ना ही गाजा में कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाए हैं जिससे आप कहें कि हाँ आपने ये जंग जीत ली है, ना ही आप 8 महीने में हमास को खत्म कर पाए हैं। और हमास से कई ज्यादा गुना बड़ा हिजबुल्लाह है और आप उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, जो कि साफ तौर पर बेन गिविर को ये बातें कही और हबीबी कह करके ये साफ तौर पर कहा कि आपको ये लगता है कि आप हमें मिटाएंगे। तो ये खुले आंख से सपने देखना बंद कीजिए और अब जंग का ऐलान है तो खुल करके जंग का ऐलान किया जाए। जहां हिजबुल्लाह की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है और पूरी लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने इस जंग को अपनी ओर ट्रांसफर कर लिया है, जहां बड़े बड़े ऑपरेशंस को लगातार अंजाम दिया गया। और कल में यह भी खबर सामने आई कि टोटल इजराइल की एयर स्ट्राइक में 7 लोग जो हैं वो शहीद हुए लेबनान में, और साथ में 5 जो हैं हिजबुल्लाह के सैनिक थे जो इस जंग में शहीद हुए, जिसकी जानकारी दी गई। जहां चेतावनी और धमकी देने के बाद स्ट्राइक हुई लेबनान में, जहां 7 लोग शहीद हुए, तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 1, 2, 4, 5, 6 नहीं बल्कि पूरे 20 से 22 ऑपरेशन जो हैं वो अंजाम दिए गए हिजबुल्लाह की तरफ से।
जिसकी जानकारी खुद सैयद हसन नसरुल्लाह ने दी और बताया कि 26 तारीख को ये बड़े ऑपरेशन जो हैं हमारी तरफ से अंजाम दिए गए, जो आप ये डेट साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसकी जानकारी जो है वो सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा दी गई और ये बताया गया कि ये बड़े ऑपरेशन हैं। ईस्टर्न सेक्टर में तकरीबन 9 ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें सबसे पहले ऑपरेशन जो है वो चलाया गया 8:30 बजे। तो वहीं ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में ये बड़े ऑपरेशन चलाए गए। तकरीबन 7 से 8 ऑपरेशन जो हैं वो वेस्टर्न सेक्टर में चलाए गए, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये कल में 26 तारीख को अंजाम दिए गए हिजबुल्लाह की तरफ से, जहां आप देखें कि 8:30 बजे के आसपास हिजबुल्लाह ने अपने बड़े ऑपरेशन में अल अबाद जगह पर बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हुए डायरेक्ट इजरायली सैनिकों के ऊपर हमले किए। वहीं दूसरा ऑपरेशन ईस्टर्न सेक्टर में तकरीबन 3:20 पर अंजाम दिया गया। और 3:20 पर अंजाम देने की जगह पर अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस ने शिनीर स्टेटमेंट के दौरान ये कहा कि हमने सीधे सीधे एनिमी सोल्जर्स, इजराइल के दुश्मन सैनिकों से जम करके मुकाबला किया है। और जम करके मुकाबला करने के दौरान उन्होंने बताया कि हमने तकरीबन स्ट्रीट फास्ट साउथर्न विलेज सिविलियंस होम को जो है रॉकेट मोर्टार गोले दाग करके ख़त्म कर दिया है। फिर ये जानकारी दी गई कि 3:30 बजे के आसपास हमने शीबा फार्म्स के पास में रॉकेट वेपन से डायरेक्ट हमले किए। और चौथा हमला जो है तकरीबन 3:30 बजे ही किया गया, वो भी इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से कफर सुबह में रॉकेट दाग करके और अल रहमत अल रमता साइड पर ये ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। फिर इसके बाद जो है 5वां ऑपरेशन तकरीबन 6 बजे के आसपास चलाया गया और ये बताया गया कि रॉकेट सोल्वो के ज़रिए हमने हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया, वो भी हॉस्पिट बटालियन के पास में, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई। और फिर बताया गया कि 6ठा ऑपरेशन 6:20 पर चलाया गया, जिसमें हमने क्रियात शुमोना में फलक कत्यूशा रॉकेट जो हैं वो दागे, वो भी साउथर्न विलेज जहां पर स्ट्रीट फास्ट इजरायली होम्स है, जहां सीधे सीधे निशाना बना करके उन घरों को टारगेट किया है। पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमले लेबनान की तरफ हो रहे हैं इजरायली सैनिकों की तरफ से, उसकी मीडिया में जानकारी है। तमाम जगह पर हमले के वीडियो जो हैं वो सामने आ रहे हैं, पर अपने ऊपर हो रहे हमलों को लगातार इजराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के वीडियो हमने खास तौर पर देखे, कुछ लोगों के वीडियो जो हैं वो साफ तौर पर देखे, जो ब्लॉगर हैं वो जा करके वो साफ तौर पर दिखा रहे थे कि हम देखें कि यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान जो है वो तेल अवीव में नहीं हुआ। पर दोस्तों तेल अवीव मेन सिटी है इजराइल की, और जब तेल अवीव में कुछ नहीं हो रहा तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी जो है वो लोगों ने आपके जहन में डाली है कि साउथ लेबनान कब्जा हो चुका है, गाजा रफा सब कब्जा हो चुका है। पर हिजबुल्लाह के हमलों ने ये बताया है कि हमें दूर निशाना लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लेबनान के पास में सटे हुए इजरायली बस्तियों को निशाना बनाएंगे, जिसकी तस्वीरें सामने आई और तकरीबन 2.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं लेबनान के पास से, और इजरायली खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। उन्हें बेंजामिन नेतन्याहू से कोई उम्मीद नहीं रही, और जो उम्मीदें हैं वो सैयद हसन नसरुल्लाह से हैं, बल्कि रहम और भीख मांग रहे हैं कि हमारे घर पर आप बम मत गिराइए, आपको जो भी करना है आप सीधे सीधे सैनिकों से भिड़िए। पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो फेल हो गई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि 8 महीने की जंग के दौरान नदीम भाई क्या बेवकूफ़ाना पना जो हमले जो है वो हिजबुल्लाह द्वारा किए जा रहे हैं, किसी टावर को उड़ा रहे हैं, किसी बैलून को उड़ा रहे हैं, किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे रहे। जैसे गाजा में लोग मर रहे हैं वैसे ही वहाँ पर हमले होने चाहिए। इन हमलों में ये साफ है कि जहां इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है हिजबुल्लाह और हमास द्वारा, वो वेस्टर्न मीडिया को आतंकवाद लग रहा है।
और जब इजरायली सैनिक आम सिविलियंस को निशाना बना रही है, वो उसे आतंकवाद नहीं लग रहा, बल्कि सातवां ऑपरेशन जो है ईस्टर्न सेक्टर में तकरीबन 6:25 पर चलाया गया और यह बताया गया कि हमने येफात बैरक्स के पास में कत्यूशा रॉकेट दागी है, जिसकी जानकारी दी गई। और 8वां ऑपरेशन जो है तकरीबन 6:30 बजे के आसपास चलाया गया और बताया कि हमने रेमिम बैरक्स के पास में डायरेक्ट रॉकेट हमलों से इजरायली मिलिट्री को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और ईस्टर्न सेक्टर में 9वां हमला जो है तकरीबन रात के 10 बजे किया गया और बताया गया कि इस ऑपरेशन में हमने जिब्दिन जगह जो है उस जगह पर गाइडेड मिसाइलें दागी हैं और डायरेक्ट हमले करके क्रू मेंबर जो इजराइल के थे उन्हें ढेर करने का काम किया है। अब यहां हिजबुल्लाह रॉकेट मिसाइल बरसाने के बाद ये बता रहा है कि हमने इजरायली सैनिकों को मारा है, पर इजराइल है कि मरेंगे 50 बताएगा एक या एक भी नहीं, जिसकी जानकारी खुद हिजबुल्लाह द्वारा दी गई। और फिर ईस्टर्न सेक्टर के बाद में वेस्टर्न सेक्टर की भी जानकारी दी गई और 26 तारीख के ये बड़े हमले जो हैं वो किए गए, जो कि एक पूरा डाटा जो है वो दिया गया और बताया कि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास वेस्टर्न सेक्टर में अल मिल्किया साइट पर हमने सीधे सीधे हमले किए हैं। फिर बताया गया दूसरा हमला जो है 3 बजे किया गया इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा जल आलम साइट पर किया, जहां इजरायली एनिमी सोल्जर्स जो हैं वो अपनी एक तादाद को बढ़ा रहे थे और घात लगा करके हमने उस बैरक्स को उड़ाने का काम अल मिल्किया साइट पर किया, डायरेक्ट रॉकेट और गोलीबारी की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि दूसरी जगह पर ही 3 बजे अल नुकारा साइट पर किया, जहां पर इंजरी हुई है सिविलियंस की, जिसके बारे में खास तौर पर बताया। और तीसरा बड़ा हमला जो है इस वेस्टर्न सेक्टर में किया गया हिजबुल्लाह द्वारा और बताया कि हमने एविम साइट्स पर बड़े हमले किए और एनिमी सोल्जर्स को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया है। और फिर यह बताया गया कि चौथा हमला हमने 3:20 पर किया, जहां लिमान बैरक्स के पास में रॉकेट लॉन्चर से पूरी बटालियन हेडक्वार्टर्स को उड़ाने का काम जो है वो किया गया। फिर यह बताया गया कि हमने 5वां हमला वेस्टर्न सेक्टर में किया और वेस्टर्न सेक्टर में तकरीबन रेजिस्टेंस फाइटर ने बुरकान मिसाइलें दागी और बंकर्स को उड़ाने का काम जो है वो किया गया। और ये बताया कि यारून और कत्यूशा रॉकेट से सीधे सीधे हमले किए साउथ स्ट्रीट पार्ट साउथर्न विलेज पर, जो पहाड़ी वाला एरिया है उस जगह को निशाना बनाया है। और फिर ये बताया कि हमने 6ठा हमला जो है वो किया न्यूली स्ट्रीट बैलिस के पास में, जहां पर सीधा सीधा इक्विपमेंट और अल रियाब साइट पर बड़े बड़े रॉकेट्स और मिसाइल दागने का काम किया गया, जो कि आप देख सकते हैं कि अपने खतरनाक इरादों को हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर दुनिया को बता दिया है कि वो 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। और इजराइल में आग ही आग फैली हुई है, पर उस आग में जमीन आसमान का फर्क ये है कि आम सिविलियंस को हिजबुल्लाह निशाना नहीं बना रहा, बल्कि इजराइल आम सिविलियंस को निशाना बना रहा है और वहां सीधे सीधे इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम भी कर रहा है।